आपके हलके के अंदर मेनली जो है 3 या 4 तहसीलें शामिल हो जाती हैं, मरी, कोटली सतियाँ, कोटा। कलर की भी यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो आपके साथ हैं, तो ये आप बैलेंस किस तरह से क्रिएट करेंगे? मेरे पास जी पहले हमारे पास आधा कलर था, अब पूरा कलर हमारे साथ है जी। बैलेंस इस तरह है जी कि हम लोग ने एक रोड मैप तैयार किया था। हम कोशिश करें कि हमें हमारे जिस मरी में हमारे भाई हैं, उन लोगों ने कोशिश की यूनिवर्सिटी बन जाए, मगर वो कैंपस नहीं बना पाए। हम कोशिश करें यूनिवर्सिटी कैंपस बन जाए। इसी तरह कोशिश करें हॉस्पिटल जो है उसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, नया हॉस्पिटल बन जाए। क्योंकि आपको ये पता है कश्मीर से लेके पिंडी तक कोई कार्डियक सेंटर नहीं है। हमारे 70 to 80% लोग रास्ते में एक्सपायर कर जाते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक इस काबिल बनाए कि मैं कार्डियक सेंटर पूरा उधर हो सके हॉस्पिटल के साथ। आज भी बल्कि मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, 2-3 घंटे हम बैठे रहे। ही वॉज वेरी काइंड। उन्होंने कहा तुम्हारा विजन है, अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। इसी तरह हमारा जो खहूटे की साइड से आपको पता है कश्मीर कनेक्ट होता है, उधर भी यही इशू है। कश्मीर से लेके पिंडी तक कोई हॉस्पिटल नहीं है बड़ा। हॉस्पिटल ज़रूर BHUs है, छोटे हॉस्पिटल है, मगर कार्डियक सेंटर या कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं है। विजन के वो अचीव कर सकें वो टास्क अपना ऑपरेशन का या कोई बाईपास करना हो। तो इसलिए मैं कोशिश करूँ कि एक हॉस्पिटल इधर अपग्रेड हो जाए। इसी तरह कोटली में मेरे हॉस्पिटल की हालत ही नहीं है जी। हम कोशिश करें वो अपग्रेड हो जाए, कलर वाला अपग्रेड हो जाए, कहूटे वाला अपग्रेड हो जाए, मरी में यूनिवर्सिटी कैंपस बन जाए। इसी तरह कलर और कहूटे के बीच में नई स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी बनाने का हमारा प्लान है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमें इस काबिल करे कि हम ये चीज़ें अचीव कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा, मरी का जब भी ज़िक्र होता है तो टूरिज़म सिटी के हवाले से फ़ौरन जहन में बात आती है। जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, उन्होंने अपने 5 साल में मुसलसल जो है वो टूरिज़म की बात की, सियाहत के शोबे को फ़रोग़ देने की बात की। वो अलग बात है कि जो उन्होंने एडवाइज़र ऑन टूरिज़म बनाए, उनसे जब कहा गया कि पाकिस्तान के 3 सियाहती मकामात का नाम आप बता दें, तो वो एक का नाम भी नहीं बता सके। आपके शहर के अंदर, आपके हलके के अंदर एक टूरिज़म हाईवे का प्रोजेक्ट जो है वो दिया साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने। वो प्रोजेक्ट किधर है और आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, वो प्रोजेक्ट काफ़ी चीज़ों के पेश नज़र हो गया था। कोशिश करेंगे वो पूरा हो। देखिए, एक चीज़ अगर अच्छा टास्क किसी की तरफ से भी लिया गया है, कोशिश करेंगे उसको पूरा किया जाए। मगर उसमें ज़ाहिर बात है कुछ ऑल्टरेशंस करेंगे, कुछ बेहतरियाँ लाएंगे। क्योंकि जिस साइड से वो जा रहा है जी, वो बड़ी अच्छी साइड है। क्योंकि आज भी, बल्कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब में बैठे थे तो मैंने उनको स्पेशली रिक्वेस्ट की कि सर आपने मुझे कहा था कि कोई टूरिस्ट स्पॉट को ध्यान देखो। मैंने कहा जी अगर आप करवूर और अरियाई की साइड से जाएँ, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह नहीं है। आपके पाँवों में पूरा इस्लामाबाद है और आपके पाँवों में पूरा एक डैम है और आप पहाड़ियों के ऊपर हैं, बादलों के बीच में। मेरा ख्याल है ये स्विट्ज़रलैंड का एक मंजर पेश करता है। और अगर हम उसको टूरिज़्म के लिए प्रमोट करें तो उधर के लोगों के लिए अब तक जी रोज़गार पैदा हो सकता है और इसी तरह रोज़गार बनेगा। अगर मैं कहूँ जी मैं 2000 बंदे को नौकरी दे सकता, पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के हालात में। रोज़गार आपको बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। कि आप प्रोजेक्ट जी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होंगे तो तब आपकी ये चीज़ें बनेंगी। चलो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, अभी देखिए हुकूमत शुरू होगी, देखते हैं अल्लाह पाक ने आगे क्या लिखा हुआ है। पूरी कोशिश करेंगे इन चीज़ों को जोड़ने की। मियाँ साहब से आपकी तवील मुलाकात हुई, तो उसमें क्योंकि इलेक्शन से पहले ओहदे जो हैं वो मिलते हैं लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे, तो आपकी प्लेसमेंट किधर बन रही है, कहाँ देखें? मैंने जी ना कुछ मांगा उनसे और वो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, बेटे की तरह प्यार करते हैं, भतीजे की तरह प्यार करते हैं। ना मैंने उनसे कुछ मांगा। मैंने उनको बड़ा अपना विजन ज़रूर बताया। मैंने कहा जी आपने कुछ वादे मेरे से किए थे इलेक्शंस में, जो अब आपने मेरे पे मेहरबानी करनी है। लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके नाम पे ने वोट थी है, तो मैं एक ज़रिया हूँ, हमने ये काम पूरे करने हैं। तो ही वॉज़ वेरी काइंड जी। उन्हें काम ज़रूर करेंगे। अच्छा, अब राय साहब, आप क्योंकि यंग भी हैं, डायनामिक भी हैं, आपने कहा कि आप बिज़नेस भी करते हैं, बाकी आपकी तालीम भी फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं आप। मरी की यूथ के लिए, क्योंकि एक हमारे सुनने वालों के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट बात होगी कि मरी का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, तो मरी के अंदर आप यूथ के लिए ऐसा कौन सा अट्रैक्टिव प्रोग्राम ला रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट जो आपके जहन में, जो आपने मियाँ साहब के साथ डिस्कस किया हो? ठीक जी, सबसे पहले तो हमने, आपको पता होगा जिस तरह की चेयर लिफ्ट किया था नवाज शरीफ साहब ने जी, हम कोशिश करें कि नया टूरिस्ट स्पॉट हमारे फोकस में आ जाए। दूसरा चीज़, सबसे पहले जो मोस्ट चीज़ ज़रूरी है ना, क्योंकि जी देखिए मेरे साथ जो कनेक्टेड है ना, वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, बड़े अच्छे बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं।
मगर हैं बड़े अच्छे बच्चे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़ों का एहतराम करते हैं और छोटों से प्यार करते हैं। तो मेरी इस टाइम फॉरमोस्ट ਜਿਹੜੀ ड्यूटी है जी, मैं उनको कोशिश करूँ कि यूनिवर्सिटी कैंपस हो, क्योंकि जी मेरे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि मेरे स्कूल के बच्चे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी परसों करोर गया जी, मैं एम्बेरस हो गया उस सिचुएशन देख के कि बारिश हो रही है, स्कूल की छतें उड़ गई हैं और वहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए स्कूल की किताबों लेके, और उनकी अटेंडेंस है 7 की और उस क्लास की स्ट्रेंथ है 42 और उधर 2 क्लासेस बैठी हुई हैं। ये मेरे लिए समेत मेरे इलाके के हर बंदे के लिए एक सवालिया निशान है कि क्या वो बच्चे डिज़र्व नहीं करते पढ़ना। मैं तो सलूट करता हूँ उन टीचर्स को अपनी, जो हमारी बहनें हैं जो उस बारिश के मौसम में उधर आई हुई थी उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वो इतने दूर दूर एरिया से। मैं उनके आगे शर्मिंदा भी था, मैं उनके लिए पक्के रास्ते नहीं दे सक रहा, मैं उनको स्कूल क्लासेस नहीं अच्छी दे सक रहा। मैंने अपने अल्लाह से उस दिन ही वादा कर लिया था कि मेरे लिए मेरे जितने बस में हुआ, मैं अपने इलाके की, अभी तो मेरे पास इलाका है मेरा, कि मैं अपने इलाके के जितने नौजवान बच्चे हैं मैं इनको पढ़ाऊँगा सही। तरबियत माँ बाप का काम है, वालदैन करेंगे, मगर मेरे पे जो अल्लाह पाक ने ड्यूटी इस टाइम डाल दी है, क्योंकि अब इलेक्शन हो गया जी, अब मेरे लिए जमात इस्लामी साहब के जो भी लोग हैं वो भी बहुत काबिल एहतराम, PTI के लोग, पीपल्स पार्टी के, किसी भी जमात, क्योंकि अब मुझे अल्लाह पाक ने अगर इज़्ज़त दी है तो ये 10 लाख 12 लाख लोग मेरी जिम्मेदारी हैं। अब ये अगला पाक ने अगर मुझे इस काबिल बनाया तो ये अब सब मेरी जिम्मेदारी है। अगर मुझे कोई आगे ये कह रहा है जी मैं PTI से ताल्लुक़, तो मैं कहूँगा मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप मेरे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जो हुक्म है आप मुझे बताएं। और इसलिए मेरे लिए अब फोरमोस्ट ड्यूटी जो है ना जी, कि मैंने तालीम पे काम करना है, सेहत पे करना ही करना है, मगर तालीम पे सबसे ज़्यादा। मुझे आप पता है जी, एजुकेशन होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर हमारी एजुकेशन होगी तो हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं। एजुकेशन होगी तो मैं आपके साथ बैठ के बात कर सकता हूँ। ये जो शाइनेस है, ये फियरनेस है, ये चीज़ें तब ही निकलती है जब बंदा एजुकेटेड होता है, उसको बोलना आता होता है, उसके पास दुनिया की एजुकेशन होती है, वो सर्वाइव भी कर जाता है, हर तरह की मुश्किलों से निकल जाता है। बाकी रिस्क जो होता है वो मेरे रब की ज़ात देती है। अगर ये कोई कहे कि रिस्क सामा देगा या चोई साहब देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। रिस्क मेरा अल्लाह ने लिखा हुआ और हर शख्स के लिए लिखा हुआ है। इसलिए फोरमोस्ट मेरी ड्यूटी जो है जी, मैंने एजुकेशन पे काम करना है, और स्पेशली अपनी यंग जो जनरेशन है जो ग्रो कर रही है। यूनिवर्सिटी में आप भी जाके पढ़ लेते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ, मगर जो हमारी 1, 2, 3 प्राइमरी स्कूल्स हैं, इन पे काम कर, इनको माहौल ऐसा देना है कि इनका पढ़ने का दिल करे। कल ये शर्मिंदा ना हो कि हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत थे कि हमारी छतें टपक रही थी और हमारे बेंच टूटे हुए थे। उसामा साहब, प्रोग्राम की कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। आप बड़े मियाँ साहब के साथ भी मिलते रहते हैं, छोटे मियाँ साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ भी आपकी मुलाकात है। दोनों भाइयों के तकाबुल की अगर मैं बात करूं तो आप दोनों के ऊपर वन लाइनर क्या है? नवाज शरीफ साहब जी मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों के दिलों में रहते हैं, और नवाज शरीफ साहब जी नवाज शरीफ साहब जिन लोगों के दिलों में रहते हैं, और शहबाज शरीफ साहब जी इज़ वर्कहॉलिक। वो मेरा ख्याल है 24 घंटे में से 16 घंटे भी काम करते हैं जी, और दोनों भाइयों में ये बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। तो फिर बड़े मियाँ साहब की गैर मौजूदगी में मुझे लगता है आपको काफ़ी भागना पड़ेगा। इंशाल्लाह ज़रूर भागेंगे, कोशिश भी करेंगे, और हमारी पे फ़र्ज़ भी है